इंटर क्लास हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करके बताए थे। आज के हमारे वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर्स के ही राउल्ट के नियम से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 40 है। मैं आपको प्रश्नों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से अपने प्रश्न देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, 100 ग्राम पानी में यानी विलायक की मात्रा 100 ग्राम, 5 ग्राम विद्युत अनपघट्य के विलयन का, तो विलेय की मात्रा 5 ग्राम का विलयन का वाष्पदाब यानी PS इक्वल टू 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। शुद्ध पानी का वाष्पदाब, तो पानी का वाष्पदाब PO इक्वल टू 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार हमें अणुभार ज्ञात करना है, तो हम राउल्ट के नियम का प्रयोग करेंगे। PO माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N। अब ये स्मॉल n मतलब विलेय का मोल और कैपिटल N मतलब विलायक का मोल। तो PO माइनस PS अपॉन PS विलेय के मोल मतलब विलेय की मात्रा बटे अणुभार बटे विलायक की मात्रा बटे अणुभार। वैल्यू पुटअप करिए, 3000 माइनस 2985 जो PO और PS की वैल्यू है अपॉन 2985 जो कि PS की वैल्यू है। विलेय की मात्रा 5, अणुभार ज्ञात करना है, विलायक की मात्रा 100 और पानी का अणुभार 18। तो यहाँ माइनस करने पर आता है 15 बटे 2985 बराबर 5 बटे स्मॉल m गुणे 18 बटे 100। अब ये हो गया क्रॉस में मल्टीप्लाई 2985 गुणे 5 गुणे 18 और ये दोनों हो गए क्रॉस में मल्टीप्लाई और अपॉन में आ गए, मतलब 15 गुणे 100 बराबर 1500। और m की वैल्यू, इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू है 179.1 जिसे अप्रॉक्स लिखा जाएगा 180 और ये ही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बेंजीन में बने एक विलयन का वाष्पदाब 722 मिलीमीटर और विलायक का वाष्पदाब 760 मिलीमीटर है। तो हमने लिखा विलयन का वाष्पदाब 722 मिलीमीटर, विलायक का वाष्पदाब PO इक्वल टू 760 मिलीमीटर। हमें यहाँ विलयन की मोललता ज्ञात करनी, तो हम राउल्ट के नियम का प्रयोग करें। PO माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये वैल्यू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के थ्रू आती है। अब यदि इन मानों को 1000 से गुणा और 1000 से भाग कर दिया जाए, मतलब इन ग्राम मात्राओं को किलोग्राम मात्राओं में परिवर्तित कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि जब हम इसे गुणा करते हैं तो हम 1000 को W के साथ शिफ्ट कर लेते हैं और M को सेपरेट कर देते हैं। अब ये पूरा हिस्सा मोललता बन जाता है। तो मानों को रखने के लिए 1000 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और M जाएगा डिवाइड में। तो PO माइनस PS अपॉन PS इंटू 1000 अपॉन M। वैल्यू पुटअप करिए, 760 माइनस 722 बटे 760 गुणे 1000 बटे 78। अब 78 बेंजीन का अणुभार है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया बेंजीन में बने एक विलयन, इसका मतलब विलायक बेंजीन है। इसको माइनस करेंगे तो 38 बटे 760 गुणे 1000 बटे 78। 38 से 760 को 20 बार कैंसिल किया जाएगा, 20 से 1000 को 50 बार। फाइनल वैल्यू आती 50 बटे 78, मोललता बराबर 0.641 इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन 42 में है, दो द्रवों P और Q के वाष्पदाब क्रमशः 80 टोर और 60 टोर हैं। टोर वेपर प्रेशर की एक यूनिट है। जहाँ पर P के 3 मोल और Q के 2 मोल मिलकर विलयन बनाते हैं, तो विलयन का कुल वाष्पदाब क्या होगा। हमने नोट किया द्रव P का वाष्पदाब 80 टोर, Q का वाष्पदाब 60 टोर। P के मोल 3, Q के मोल 2। किसी विलयन का वाष्पदाब PS उस विलयन को बनाने वाले अवयवों के वाष्पदाबों
और उनके मोल प्रभाजों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो PS बराबर P सॉल्यूशन का वाष्प दाब गुणे XP यानी P के मोल या P का मोल प्रभाज प्लस Q सॉल्यूशन का वाष्प दाब इंटू XQ यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि विलयन में जो Q अवयव है उसका मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। तो P नॉट P इंटू NP अपॉन NP प्लस NQ, इसी तरह P नॉट Q इंटू NQ अपॉन NP प्लस NQ। अब वैल्यू लाइए। वाष्प दाब 80, P के मोल 3 और 3 प्लस 2 विलेय प्लस विलायक। अगर दो, एक विलेय और एक विलायक है तो प्लस 60 गुणे, अब चूँकि ये दूसरा Q सॉल्यूशन के लिए है तो Q के मोल 2 बटे 3 प्लस 2, 80 गुणे 3 बटे 5, 60 गुणे 2 बटे 5, 5 से 16 को कैंसिल किया, 80 को कैंसिल किया 16 बार और 60 को कैंसिल किया 12 बार। 16 तियाँ 48, 12 दूना 24 और 48 और 24 का योगफल 72 टोर होता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 43, एक अवाष्पशील पदार्थ जिसका अणुभार 180 है की 18 ग्राम मात्रा यानी विलेय की 18 ग्राम मात्रा 100 ग्राम जल में घोली गई है। विलायक का अणुभार 18 होता है। विलयन का वाष्प दाब प्राप्त करना है और विलायक का वाष्प दाब PO 7.535 है। राउल्ट के नियम का सूत्र PO माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n अपॉन कैपिटल N को W अपॉन M में कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। PS अननोन वैल्यू है तो PS ही रहने देंगे। अब ये इसको रिवर्स कर लीजिए, 18 बटे 180 गुणे 18 बटे 100, 18 से इसे 10 बार काट दीजिए तो आता है 18 बटे 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 का 17.535 में 17,535, PS में 1000 PS और PS का 18 में 18 PS। ये वैल्यू इधर लाइए पक्षांतर करके, दोनों जुड़ जाएंगी, 1018 PS। PS बराबर 17,535 बटे 1018। अब चूँकि यह मान दशमलव के 3 अंकों तक लिया गया है तो इसे भी हम थोड़ा आगे तक ही सॉल्व करेंगे और मान प्राप्त करेंगे 17.2249, जो कि सार्थक अंक देकर 17.225 mm हो जाएगा। प्रश्न 44, शुद्ध बेंजीन के किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mm पारे के दाब के बराबर है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया और विलयन का वाष्प दाब 600 मिलीमीटर पारे के बराबर पाया गया। विलेय का अणुभार क्या होगा? तो चूँकि प्रश्न में सभी मान दिए गए हैं m को छोड़कर, तो हम राउल्ट के नियम का फॉर्मूला अगर PO माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू W अपॉन M अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M को अप्लाई करें और सभी मानों को प्रयोग करें और गणितीय विधि से सॉल्व करें तो हमें इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से राउल्ट के नियम से संबंधित प्रश्न समझ में आ गए होंगे।